नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं माधुरी उपाध्याय करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले में आज फिर रिश्तों की मर्यादा को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। एक ससुर ने अपनी ही बहू को अकेला पाकर उससे दुष्कर्म का प्रयास किया। जब बहू ने इसका विरोध किया तो हवस में अंधे ससुर ने अपनी बहू पर धारदार हथियार से जानलेवा इतने वार किए कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई। किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से निकली बाहर आई इस महिला को मोहल्ले के लोगों ने गंभीर हालत में राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि महिला थाने में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी ससुर ने बदनामी की डर से खुदकुशी कर ली। घर के कमरे में उसका शव कोतवाली थाना पुलिस को संदिग्ध हालत में मिला। प्रथम दृष्टया पुलिस जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी मान रही है। पूरे मामले में पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार चूरू के वार्ड संख्या 6 में रहने वाली महिला का पति 4 दिन से जयपुर गया हुआ था। महिला जब अपने कमरे में सो रही थी तो उसका ससुर कल देर रात को कमरे की खिड़की से अंदर घुस आ गया और महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसके ससुर ने छुरी से महिला के सिर, पीठ और हाथों पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस महिला के पर्चा बयान के आधार पर महिला थाना पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने की सूचना मिलने के बाद बदनामी की डर से ससुर ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया है। वार्ड नंबर 6 निवासी महिला ने दर्ज कराया है कि उसका पति 4-5 दिन से बाहर गया हुआ था। ससुर घर पे आया, जो ससुर अलग रहता था, घर पे आया और बोले बच्चों के पास सोऊंगा। उसके बाद में रात को उठ करके वो और महिला के पास गया और उसके दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसके ऊपर जो छुरी से हमला किया और हमला करके चोटें गारित की और उसके बाद में महिला की कई जगह चोटें लगी, सिर पे है, पीछे पीठ पे है, कई जगह अपनी सब छोटा मेडिकल मुआयना उसको करवा लिया है। कोई पड़ोसी आयो 12 से गेट खोल दियो, वो भी सब बात लागो जब मैं निकल कर भाग गई नीचे गली माँ का पड़ोसी का माड़ फुड़फुड़ाया। कोई कौन छुटाया, सब काने देख रहा। मैं बोलना लाग रही छुटाओ, कोई कौन छुटाया। अब भाई कौन मारी बेटा थोड़ा सा ऊपर ससुर और ससुर मारी के छुरी से के और कोई आगे बेटे में देवरो दा ससुरो सासुई बैर बिना के छुटाओ बस सब काने देख रहा खड़े बिल्कुल मारी ने बाहर निकलने लगे ना, जब अच्छे महीने तक को दे दूसरो मारी। सरदार शहर की जन समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज उपखंड अधिकारी कार्यालय के आगे हल्ला बोल प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने बताया कि मुख्य बाजार में थोड़ी सी बारिश में कई दिनों तक पानी की निकासी नहीं हो रही है। कांग्रेस जनों का आरोप है कि सैकड़ों गांवों के लिए मुख्य राजकीय अस्पताल में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। शहर की अधिकतर सड़कों की हालत जर्जर होने के साथ सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है तथा कई वार्डों में स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती, जिसके कारण शहर के लोग परेशान हैं। शहर की व्यवस्था को सुधारे जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर आईटी सेल के ताराचंद सैनी, गौरव कुरील, आशिफ खोखर, कामिल सैयद, रविकांत सैनी, सदाम चौहान, रिजवान सैयद, शोएल बलरिया, कयूब खान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। हॉस्पिटल में जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदली है। नगर पालिका इसमें सरदार शहर के चिकित्सालय के लिए, सरदार शहर की टूटी हुई सड़कों के लिए, बाजार में इकट्ठे हो रहे पानी के लिए, स्ट्रीट लाइटों के लिए, बिजली घर की समस्याओं के लिए, इन सारी समस्याओं के विषय में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें इन समस्याओं का निस्तारण का वादा भी किया है और देखते हैं प्रशासन कितने दिन में हमारी मांगों को स्वीकार करता है।
राजल देसर नगर पालिका में सफाई कर्मी भर्ती में चयन न होने से क्षुब्ध वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा पालिका के सामने दिया जा रहा धरना आज 9वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठी महिलाओं ने पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजू देवी के नेतृत्व में चल रहे धरने पर बैठी महिलाओं का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में जमकर धांधली की गई है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जब तक धांधली व भ्रष्टाचार की जांच नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। राजस्थान परिवहन निगम के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा 13 सूत्री मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना सेवानिवृत्त ओंकार मल के नेतृत्व में दूसरे दिन भी केंद्रीय बस स्टैंड पर धरना जारी रहा। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कॉमरेड ओंकार मल शर्मा ने कहा कि जब तक सरकार अपनी हठधर्मिता पर अडिग रहेगी, जब तक रोडवेज कर्मचारी भी अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन पर अडिग रहेंगे। 25 व 26 जुलाई को रोडवेज कर्मी चक्का जाम कर हड़ताल का विरोध प्रदर्शन करेंगे। संघर्षरत कर्मचारियों ने आह्वान किया है कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद। आज किस मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है? ये हमारे कर्मचारियों की मांगे 2013 सूत्री मांग पत्र है। 2013 के बाद में कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं उनको कुछ भी नहीं मिला है, ना ग्रेजुएटी मिली, ना पेंशन मिली, अभी दे नहीं है और सुबह सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये धरना है 2 दिन का। कल से हड़ताल। कल का क्या प्रोग्राम? कल से हड़ताल, हमारे रात को 12 बजे हड़ताल है। चक्का जाम? हाँ, चक्का जाम पूरे रास्ता, पूरे राजस्थान में चक्का। आपका नाम? मेरा नाम ओंकार शर्मा। आपका नाम? सर, मेरा नाम तालिम हुसैन। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर हम लगातार गत 4 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं और संघर्ष के इस अंतिम पड़ाव में हमारे 13 सूत्री मांग पत्र जो कि सरकार के समक्ष हमने रख दिया है। 13 सूत्री मांग पत्र में प्रमुख मांग हमारी ये है कि राजस्थान रोडवेज की बसें जो कि कंडमनेशन श्रेणी में आ चुकी हैं, उनकी एवज में नई बसों की खरीद पर जो रोक लगा रखी है सरकार ने, वो हटाएं। इसके साथ साथ लगभग 10,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं राजस्थान रोडवेज में, उनको शीघ्र भरने के लिए वित्त मंत्रालय जो है वो स्वीकृति जारी करे। चूरू में रिश्तों को शर्मसार करते हुए एक शख्स ने अपने ही छोटे भाई की विधवा पत्नी को हैवानियत का शिकार बना लिया। भाई की विधवा पत्नी का सहारा बनने के बजाय उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर 4 महीनों तक आरोपी ने उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने इसकी शिकायत सास ससुर से की तो उसे बच्चों सहित मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। गांव जासासर में रहने वाली पीड़िता ने महिला थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी शादी साल 2006 में सरदार शहर के वार्ड संख्या 4 में हुई थी। मार्च 2018 में उसके पति की कैंसर से मौत हो गई। अभी उसके पति की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि आरोपी जेठ उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने लगा। 6 अप्रैल 2018 की रात को मौका पाकर आरोपी ने पीड़िता को अकेला पाकर दबोच लिया और बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म किया। हैवानियत का यह सिलसिला 4 महीनों तक चलता रहा, जब तक उसने जेठ की शिकायत अपने सास ससुर को नहीं कर दी। शिकायत के बाद पीड़िता को इंसाफ देने की बजाय तीनों ने उसे मार पीट कर बच्चों सहित घर से निकाल दिया। पीड़िता किसी तरह अपने पीहर जासासर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई। इसने आरोप लगाया कि मेरे पति की मार्च 2018 में कैंसर बीमारी के कारण से मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद में मेरे को मेरे जेठ और सास ससुर ने घर से निकाल दिया और मेरे जेठ ने मेरे साथ रेप किया। ये 25 वर्षीय सरदार शहर की महिला जिसका पीर जासासर गांव में है, जिसने ये दर्ज करवाया अपने स्थानांतरण के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का उप निदेशक कार्यालय के आगे चल रहा धरना आज 28वें दिन भी जारी रहा। आज के धरने में सीकर जिले के नीमका थाना ब्लॉक के पाटन से आए शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। स्थानांतरण के विरोध में मंडल स्तरीय धरने में आज नीमका थाना और पाटन संयुक्त रूप से 28वें दिन ये धरना जारी है और जब तक धरना जारी रहेगा
जब तक सरकार इन नियमविरुद्ध स्थलांतरणों को वापस नहीं लेती है तब तक इस स्थल के ऊपर हम नहीं छोड़ेंगे, जारी रखेंगे। और कोई उग्र रूप भी करोगे क्या आगे? बिल्कुल, यदि सरकार अभी तक इसके ऊपर किसी प्रकार का विचार नहीं करेगी तो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अगला हमारा स्टेप उग्र आंदोलन के रूप में निश्चित रूप से होगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार का स्थानांतरण चूरू से राजसमंद होने पर चूरू के दक्ष प्रजापति भवन में प्रजापति समाज द्वारा विदाई दी गई। राजस्थान कुम्हार महासभा के प्रदेश महामंत्री चंद्राराम गुरी, हनुमान प्रसाद, सीताराम मारवाल, रामेश्वर प्रजापति, आत्माराम, गोपाल राम व बेरवाल आदि ने अति जिला कलेक्टर राकेश कुमार के कार्यकाल को लेकर विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर समाज के सैकड़ों व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कुम्हार महासभा के जिलाध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने किया। लेकिन सबसे पहला एश्योरेंस गारंटी तो आपको दे सकते हैं, आपका जो रिश्तेदार बैठा है जिसमें मेरे ससुर जी वो दे सकते हैं। सुजानगढ़ के मांडेता स्थित ITI में मरुदेश संस्थान की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ITI अधीक्षक ख्यालीराम सेवलिया के नेतृत्व में बड़, पीपल, करंज, नीम, अरडू, शीशम आदि के छायादार 51 पौधे लगाए गए। मरुदेश संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने ITI छात्रों को पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी दी। वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। इनके संचालक श्री घनश्याम जी आज यहाँ पधारे हुए हैं और मैं मरुदेश को और इनकी संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत ही उचित काम कर रहे हैं। संस्थान में इन्होंने वृक्षारोपण किया, और भी जगह ये बहुत सारे काम कर रहे हैं। संस्थान में वृक्षारोपण किया है या और भी कुछ सामाजिक कार्य करते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही ये समाज के कार्य करते रहेंगे। और जैसे बरसात के टाइम में जो ये वृक्षारोपण कार्य सघन अभियान जो चलाया जा रहा है ये लगातार चलता रहेगा और इसी प्रकार से ये देश को हरा भरा बनाएंगे, ये हमारी मनोकामना है। और इनके चूरू में राजीविका परियोजना की गतिविधियों की समीक्षा हेतु 23 से 24 जुलाई तक विश्व बैंक दल ने लादड़िया, सात्यो, घंटेल, ढांडर व चूरू में क्लस्टर संगठनों, ग्राम संगठनों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ सीधा संवाद किया। विश्व बैंक दल के प्रमुख आदर्श कुमार का कार्यवाहक जिला परियोजना प्रबंधक बजरंग लाल जांगीर ने चूरू जिले की सीमा प्रवेश पर स्वागत किया। अन्य दल के सदस्यों अनुयम, यासिका व कुंदन सिंह का जयपुर टीम ने स्वागत किया। लादड़िया में पशु चिकित्सा शिविर का अवलोकन किया गया। ये सर एसएचजी अकाउंट तो खोलते नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट ही खुलता है, तो इंडिविजुअल अकाउंट पे बस वो ओनली जैसे स्कूलों में। रतनगढ़ में सरकारी स्कूलों के बढ़ते स्तर से उत्साहजनक और प्रेरक वातावरण का निर्माण हुआ है। इससे अभिभावकों का राजकीय विद्यालयों के प्रति विश्वास बढ़ने के साथ नामांकन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये विचार नगर पालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार शर्मा ने ग्राम लोहा में साइकिल वितरण समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। शर्मा ने कहा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा में पंचायत समिति सदस्य राजेश रुलानिया की अध्यक्षता में संपन्न इस समारोह में विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच भंवरलाल पूनिया व ADMC सदस्य रुक्मानंद स्वामी थे। प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने बताया, कक्षा 9 में अध्ययनरत 34 छात्राओं को इस कार्यक्रम में साइकिलें वितरित की गयी। वसुंधरा जी राजे के द्वारा ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना स्कूलों के लिए, जो 8वीं क्लास से पास होकर बच्चा जब 9वीं में आती है तो उनके लिए एक योजना चलाई है साइकिल वितरण की। इसका मतलब यही है कि बच्चा आसानी से स्कूल पहुंच सके, सुविधाजनक रास्ते से पहुंच सके और इन बच्चों को लाभ मिल सके और दूसरी बच्चियां हैं वो इससे प्रेरित होकर और शिक्षा की ओर आकर्षित हो, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, ऐसी उनकी भावना है। सरदार शहर कस्बे के वार्ड 18 में गोगा मेड़ी पर आयोजित भागवत कथा में कथावाचक पंडित अनिल नाथोलिया ने समुद्र मंथन व भगवान वामन की कथा अपनी मधुर वाणी से प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर भगवान वामन की भक्ति का बखान किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक समस्त मोहल्ले वासियों का अभिनंदन किया गया।
सरदार शहर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान सत्यनारायण सारण की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिजली, पानी, चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा योजना, गांवों में अतिक्रमण सहित अनेक मुद्दे छाए रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को रखकर शीघ्र समाधान की मांग की। विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने सभी विभागों से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में भाजपा नेता शिवचंद सहू सहित ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। रतनगढ़ में मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना 2018 से किसानों के घर मानसून का आगमन हुआ है। यह विचार नगर पालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार शर्मा ने मंगलवार को ग्राम पंचायत कसुम देसर के अटल सेवा केंद्र में व्यक्त किए। शर्मा ने कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी की ओर से मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना 2018 के तहत आयोजित शिविर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार व प्रदेश की वसुंधरा राजे सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ आमजन को राहत देने का कार्य किया है। शिविर में पंजीकृत 358 किसानों में से 274 किसानों के फसल ऋण माफी के तहत 58 करोड़ 47 लाख रुपए का ऋण माफ किया गया है। रतनगढ़ की ग्राम पंचायत लूच के गांव गुसाईसर के आयुर्वेद औषधालय में पौधारोपण किया गया। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी लीलाधर शर्मा ने बताया, औषधालय परिसर में शीशम व नीम के पौधे व गुड़हल की कलम लगाई गई हैं। अध्यापिका अंजू चौहान, संतोष शेखावत व दीपा गुटवानी ने वृक्षारोपण किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।